श्री जगन्नाथ जी बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु। उन जैसी दया किसी ठाकुर में नहीं। ये बात कह दी जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। कल पूज्य श्री राधा कृष्ण जी महाराज बैठे थे कथा के बाद में, तो फिर उनसे थोड़ी चर्चा हुई, तो मैंने कहा महाराज जी कुछ जगन्नाथ जी का कोई भाव बताओ। तो उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही कि पिछले 30-40 वर्षों में भी और आज तक भी जो अपनी नित्य लीला का अपने नित्य वैष्णव भक्तों पर यदि कृपा वृष्टि करते हुए उसका दर्शन यदि कोई देव कराते हैं तो वो जगन्नाथ जी हैं। आज भी कोई ना कोई लीला ठाकुर जी की होती है। आज भी किसी ना किसी वैष्णव भक्त को लाल जी का, श्री जगन्नाथ जी का नित्य अनुभव जरूर होता है। आज से 200-300 वर्ष पहले राधारमन जी ने कृपा की, राधा वल्लभ जी ने किसी भक्त पर कृपा की, बिहारी जी ने की, श्रीनाथ जी ने की, सब सुनने में आता है। लेकिन आज भी किसी वैष्णव भक्त पर जगन्नाथपुरी में कृपा करते हैं श्रीलाल जी, ऐसा सुनने को मिलता है, ऐसा सुनने में आता है। तो नित्य ठाकुर जी हैं श्री जगन्नाथ जी, उनकी नित्य लीला होती रहती है। जगन्नाथ जी में सबसे बड़ी बात यह है कि प्रवेश गैर हिंदुओं को नहीं है, और जगन्नाथ जी के जितने वैष्णव भक्त हिंदू हैं उतने ही वैष्णव भक्त आंग्ल देश के लोग भी हैं। विदेशों में खूब रथ यात्रा होती है, अमेरिका में, लंदन में, स्विट्जरलैंड में, सब जगह पर हमारे इस्कॉन के डिवोटीज और भी कई संप्रदाय के वैष्णव भक्त जगन्नाथ जी की रथ यात्रा करते हैं। लेकिन उन लोगों को जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं है। उसके लिए ठाकुर जी पतित पावन बन करके बाहर मुख्य द्वार पर ही विराज रहे हैं, ताकि सब मेरा दर्शन कर सके, सबको ये दर्शन लाभ प्राप्त हो। ऐसे कृपालु ठाकुर जी, ऐसे दयालु श्री जगन्नाथ जी हैं। उनकी दयामयी छत्र छाया में बैठ करके हम आप सब लोग लाल जी का मंगल जन्मोत्सव मना रहे हैं। आज मकर संक्रांति है और सूर्य उत्तरायण हुए हैं, और आज के दिन ही श्री भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाते हुए अपने प्राणों का परित्याग किया। भीष्म पितामह के दिव्य शरीर में से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और ठाकुर जी में जाकर के विलीन हो गई। हमारे लाल जी को भीष्म पितामह से इतना प्रेम है कि हर वर्ष भीष्म स्तुति सुनकर के ही ठाकुर जी का जन्मोत्सव होता है। गत वर्ष भी भीष्म स्तुति, क्योंकि कथा का क्रम ही भीष्म स्तुति तक पहुंच पाता है चौथे दिन, और लाल जी का उसी दिन प्रादुर्भाव होता है, और तिथियां अनुसार बिल्कुल करेक्ट यही समय पर श्री भीष्म पितामह स्तुति गाते गाते ठाकुर जी में विलीन हो गए। कल हमने श्रवण किया कि भीष्म पितामह ब्रज का स्मरण कर रहे हैं, और ब्रज का स्मरण करते हुए श्री लाल जी से कह रहे हैं, श्री द्वारिकाधीश से कह रहे हैं, हे प्रभु, ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमानः कृतमनुकृत वत्य उन्मदान्ध प्रकृति मगन किलयस्य गोपवध्व। श्री भीष्म पितामह ने मंगलमयी स्तुति गाई भगवान की। भीष्म पितामह की स्तुति प्रत्येक वैष्णव को इसका भाव अवश्य समझना चाहिए। भीष्म पितामह कहते हैं कि मेरी मति प्रभु आपको प्राप्त हो जाए ऐसी कृपा करो। इति मति रूपकल्पिता वितृष्णा। और कैसी मति में देना चाहता हूं? लोग अपनी मंदमति ठाकुर जी को अर्पित कर देंगे, लोग अपनी कुमति ठाकुर जी को अर्पित कर देंगे, लेकिन भीष्म पितामह यहां पर भी पवित्रता का ध्यान करते हैं। हम लाल जी को अपनी मंदमति नहीं देंगे, अपनी कुमति नहीं देंगे, अपनी सुमति प्रदान कर रहे हैं। कहने का अभिप्राय समझ रहे हैं आप? बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम लोग ठाकुर जी के सामने जाते हैं और ठाकुर जी के सामने जाकर के अपनी मंदमति का, अपनी कुमति का भाव रख के ठाकुर जी से कहते हैं कि इसको सुधारो। त्राहिमाम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरि। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राहिमाम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरि। हे प्रभु, मैं पापी हूं और निश्चित पाप करके ही आ रहा हूं, और आपके दर्शन करने के बाद भी पाप करने जाऊंगा। हे पुंडरीकाक्ष भगवान, हे कमल नयन भगवान, मेरे पापों का हरण करो।
ये एक भक्त की विधा हमने आज तक सुनते आए हैं कि लोग जाकर के अपने पापों का स्वीकारीकरण ठाकुर जी के सामने करते हैं। लेकिन भीष्म पितामह कैसे हैं? भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं, प्रत्येक रों में बाण लगा है, और भीष्म पितामह कह रहे हैं कि इस प्रत्येक रों में बाण गड़वा करके मेरे जितने भी पाप का रक्त मेरे अंदर था मैंने सबको बहा दिया। अब पाप मुझ में नहीं बचा, अब कुमति मुझ में नहीं बची, अब दुर्मति मुझ में नहीं बची, अब सुमति मेरे पास है। इसलिए प्रभु मैं आपके चरणों में अपनी सुमति प्रदान करता हूं, सुंदरमति प्रदान करता हूं। ठाकुर जी को मुरझा हुआ पुष्प अर्पित करना वो प्रिय होगा कि खिला हुआ पुष्प अर्पित करना वो प्रिय होगा? खिला हुआ बस पुष्प हो तो ठाकुर जी को सुख मिले। तो कहते हैं कि भीष्म पितामह की तरह हम सुमति कैसे प्रदान करें? हमारी तो मति कुमति है, हमारी मति तो दुर्मति है। तो कथा भागवत सत्संग आदि में जाकर के अपनी मति को पहले सुमति बनाओ, वो जब सुंदर मति हो जाए तब ठाकुर जी के सामने अर्पित करो। इतमति रूप कल्पिता वितृष्णा, वितृष्णा तृष्णा रहित। तृष्णा किसे कहते हैं? इच्छा को ही तृष्णा कहते हैं। क्रिया क्रियान्वित हो उसको तृष्णा नहीं करते, क्रिया करने की जो इच्छा हमारी होती है उसको तृष्णा कहते हैं। और भगवान कहते हैं कि ये तृष्णा जब प्रकट होगी ना तभी से पाप करना मानव शुरू कर देता है। ध्यायतो विषयाम पुंस, पहले तो विषय का केवल ध्यान मात्र आता है मति में, विषय का ध्यान आते ही फिर उसको करने की इच्छा होती है, करने के बाद में फिर धीरे 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 पतन होता चला जाता है। इसलिए विषयों के ध्यान से बचो, विषयों की स्मृति से बचो। और वो कैसे बचेंगे? संग से ही बचाया जा सकता है खुद को। बंधुओं, एक चीज मैं अपनी कथा में निरंतर कहता हूं, और वो बात यदि मान ली जाए तो वास्तव में जीवन के कई भेद ऐसे हैं जो बिल्कुल सहजता से आप पार कर लोगे उनको। और वो भाव यही है कि हरि विमुख कराने वाले जो भी है ना उनसे दूर हो जाओ, उनसे दूरी बना लो। कई बार मैं कथाओं में कई बात कहता हूं तो लोगों के प्रश्न आते हैं। लोग प्रश्न में कहते हैं, महाराज जी हम तो बढ़िया भजन करते हैं, हम तो बढ़िया प्रसाद आदि पाते हैं, हम तो हमारा जीवनचर्या खूब अच्छी है, लेकिन हम जिस ऑफिस में जाते हैं, जिस दफ्तर में जाते हैं, जिस कॉलेज में जाते हैं, जहां पे बैठते हैं वहां के लोग करते हैं, तो हम क्या करें? देखो, शारीरिक उपस्थिति हमारे वैदिक सनातन धर्म में कई बार इतनी आवश्यक नहीं मानी गई। मानसिक उपस्थिति को बहुत प्रगाढ़ रूप दिया गया, बहुत विशेष माना गया। आप शरीर से कहां बैठे हो ये इतना उपयोगी नहीं होता, आप मन से कहां बैठे हो ये बहुत उपयोगी है। यदि शरीर से ऐसे लोगों के मध्य में बैठना पड़ जाए, ऐसे लोगों का संग करना पड़ जाए, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना पड़ जाए, तो उसमें गड़बड़ी नहीं होगी यदि आपका मन उनके संग नहीं लगाए तो। मन को मत लगने दो उनसे। मैं एक पद गाता हूं, श्री सूरदास जी कहते हैं, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जाके संग कुमति उपजत है, जाके संग कुमति उपजत है, जाके संग कुमति उपजत है, जाके संग कुमति उपजत है। पड़त भजन में भंग, पड़त भजन में भंग, पड़त भजन में भंग, पड़त भजन में भंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन
तजो मन है, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। सांप को दूध पिला दो, वो विष उगलना छोड़ेगा नहीं। सांप को दूध पिला दो, उसके बाद भी डसेगा तो विष ही निकालेगा, विष से ही डसेगा, विष ही देगा। आप कितना भी एक कुमति बुद्धि वाले को सुधारने का 2-3 बार प्रयास करो, लेकिन फिर भी ना सुधरे तो उसको फिर सर्प के समान समझना, बोले इसको दूध पिलाने से कोई फायदा नहीं है, विष ही निकलने वाला है इसके अंदर से। 2 ही रास्ते, 2-3 बार समझाओ, नहीं सुधरता, नहीं समझता, तो फिर अपना रास्ता उससे दूर करो। शारीरिक दूर नहीं कर सकते, संग रहना पड़ेगा, शरीर से साथ देना पड़ेगा, दो, लेकिन मन से दूर हो जाओ, मन से त्याग कर दो। विष नहीं तजत हे तजोरे मन हरि विमुख, तजोरे मन हरि विमुख को संग, तजोरे मन हरि विमुख को संग, तजोरे मन हरि विमुख को संग, हरि विमुख को, हरि विमुख को अजामिल, अजामिल की कथा सबने सुनी है। अजामिल एक ब्राह्मण था, लेकिन केवल कुसंग को देखने मात्र से उसकी मति बिगड़ गई। पूज्य पिताजी महाराज कथा में कहते हैं कि मन में विकार उत्पन्न होने के 2 द्वार होते हैं, एक तो आंख, दूसरे कान। होती तो बाकी की इंद्रियां भी हैं, लेकिन बहुत जल्दी हमारे ऊपर प्रभाव यदि पड़ता है तो आंखों से पड़ता है, कानों से पड़ता है। अच्छा देखो, मन पर कुसंगति का प्रभाव आंख और कान से होता है, लेकिन मन पर श्री ठाकुर जी के दर्शन का प्रभाव भी इन दोनों से ही होता है। आंख से जगन्नाथ जी को देखो, कान से जगन्नाथ जी को सुनो, तो भी प्रभाव होता है। केवल मार्ग बदलने की देरी है। आंखों से कुसंगति को देखोगे, कानों से कुसंगति का श्रवण करोगे तो बिगड़ेगा मन, और इन्हीं आंख कानों को यदि श्री राधारमण जी के, श्री जगन्नाथ जी के चरणों में लगा दोगे तो यही बदल जाएंगे। तो श्री भीष्म पितामह का भाव कहता है कि ठाकुर जी को सुमति प्रदान करो। बाकी के कई वैष्णवों के भाव कहते हैं कि हम पतित हैं, हम पापी हैं, हमारे मन को आप स्वीकार करके इसको पवित्र बनाओ। लेकिन भीष्म पितामह कहते हैं कि मेरा मन पवित्र हो चुका है, मेरी मति अब वितृष्णा हो चुकी है, अब मैं आपको देता हूं। वाह, खूब सुंदर भीष्म पितामह ने स्तुति गाई, और भगवान ने भीष्म पितामह को अपने हृदय में वास दिया। भीष्म पितामह के दिव्य शरीर में से एक दिव्य ज्योति निकली और भगवान में जाकर के विलीन हो गए। भीष्म पितामह की स्तुति के पश्चात भगवान अब द्वारिका प्रस्थान करने लगे। द्वारिका पहुंचे, द्वारिका के समस्त लोगों ने भगवान का स्वागत उत्सव मनाया। बंधुओं, दक्षिण में एक भगवान कृष्ण का मंदिर है, उसका नाम बहुत प्रसिद्ध है, गुरुवायूर। अभी कोरोना काल आ गया, नहीं तो इससे पूर्व तो मैं हर वर्ष जाया करता था। हमारी अरुणा माता जी का घर है बेंगलोर में, तो यहाँ से सीधे बेंगलोर गए, बेंगलोर में एक गाड़ी बुक की और वहीं से श्रीरंगम, वहीं से फिर अपना गुरुवायूर, तिरुपति, तीनों जगह में हर वर्ष जाता था। गुरुवायूर हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय का मंदिर नहीं है, लेकिन
वहां दर्शन करके मन को इतना आनंद होता है, इतना आनंद होता है कि मैं निश्चित सबको कहता हूं एक बार गुरुवायूर जरूर जाना दर्शन करने। ठाकुर जी इतने मधुर भाव से विराज रहे हैं वहां पर। उनकी कथा क्या है? यही कथा है जो प्रसंग अभी चल रहा है। भगवान महाभारत युद्ध के पश्चात जब हस्तिनापुर में विराज रहे थे तो द्वारिका में एक महामारी आई, और वो महामारी थी विरह की महामारी। ठाकुर जी का विरह रोग द्वारिका के लोगों को होने लगा। और कैसा रोग? जैसे कि कोई व्यक्ति कृष्ण का स्मरण करते हुए, द्वारिकाधीश का स्मरण करते हुए नेत्र बंद करके बैठता था, वो स्मरण करते 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 इतने विरहावेश में चला जाता था, इतना विरहाभास होता था उसको कि वो ज्वर से तपने लग जाता था। नेत्रों से अश्रुधार बहते थे, ज्वर से तप जाता, लाल शरीर पड़ जाता, और वो महामारी ऐसा रूप धारण करती, उसको इस विरहावस्था में जो देख लेता उसको भी विरह हो जाता। ऐसे करते करते पूरी द्वारिका में महामारी छाने लगी। और ये महामारी की औषधि नहीं मिल पाई तो फिर देवताओं के वैद्य अश्वनी कुमार को बुलाया गया। अश्वनी कुमार ने आकर के जब उनको देखा द्वारिका के लोगों को, तो उन्होंने कहा कि भाई ये कोई औषधि इस पर काम नहीं करेगी। रुक्मणी जी बड़े चिंता में, बोले कैसे ठीक होंगे फिर द्वारिका के लोग? तब अश्वनी कुमार ने कहा, बोले ठाकुर जी को आना ही पड़ेगा, यदि श्री द्वारिकाधीश नहीं आए तो इसी प्रकार ये महामारी फैलती रहेगी। उन्हीं के दर्शन के विरह की महामारी है ये, इसको कोई औषधि दूर नहीं कर सकती। तो श्री रुक्मणी जी ने एक पत्र लिखा, और पत्र में ठाकुर जी को सारा संदर्भ द्वारिका का बताया और निवेदन किया, है द्वारिकाधीश आप पधारिए, यदि आप नहीं आएंगे तो द्वारिका के ना जाने कितने असंख्य सैकड़ों लोग अपने प्राणों को गवा देंगे। हस्तिनापुर के, कुरुक्षेत्र के उस महाभारत युद्ध के मध्य में जब ठाकुर जी ने जब उस पत्र को पढ़ा तो युद्ध प्रारंभ होने वाला था। उससे पूर्व ठाकुर जी ने सोचा क्या करूं, कैसे करूं, ये जाना तो बहुत जरूरी है। तब भगवान अर्जुन आदि सबसे कहकर के आज्ञा मांग करके हस्तिनापुर से द्वारिका गए कुछ दिन के लिए। और जैसे ही ठाकुर जी आए, ठाकुर जी के आते जितने भी महामारी ग्रसित लोग थे द्वारिका के, सब ठीक हो गए। उनको देख करके, उनके मुखमंडल को देख करके, उनके सुंदर भुजाओं को देख करके, उनकी सुंदर अलकावलियों को देख के सब स्वस्थ हो गए। सबने चरण पकड़ लिए, बोले द्वारिकाधीश अब मत जाना, यदि आप गए तो अब की बार ये महामारी और प्रचंड रूप धारण करके आएगी। भगवान रुक्मणी जी से बोले क्या करें, जाना तो पड़ेगा, महाभारत युद्ध होना है, अर्जुन को गीता उपदेश करना है, पूरे विश्व को गीता जैसा नवरत्न प्रदान करना है। रुक्मणी कहने लगी आपके पास कोई और उपाय हो तो बताओ, आप अपना कोई प्रतिबिंब, अपना कोई स्वरूप यहां यदि प्रदान कर दें द्वारिका को, जो आपके अनुपस्थिति में सबको जीवित रखे। तब भगवान समस्त द्वारिका के लोगों को लेकर के समुद्र के किनारे गए, और समुद्र किनारे जाकर के भगवान ने स्वयं अपने हाथों से एक दिव्य प्रतिमा को बनाया, और उस प्रतिमा को बनाकर के ठाकुर जी ने उसको टकटकी लगा करके देखा तो ठाकुर जी में से ही एक दिव्य नील वर्ण की ज्योति प्रकट हुई और उस प्रतिमा में जाकर के विद्यमान हो गई। जैसे उस प्रतिमा में विद्यमान हुई, इतने से ठाकुर जी हैं, हमारे लाल जी से नए कई बड़े होंगे, बस छोटे से लाल जी। और जैसे ही ठाकुर जी ने उनको बनाया, उनमें अपनी दिव्य ज्योति को जैसे ही प्रवेश करवाया, इतने में ही वो मूर्ति चलने लगी, हिलने लगी, छोटे से लाल जी। और द्वारिकाधीश के उनके स्वरूप को देख करके द्वारिका के लोग द्वारिकाधीश को भूल गए। अब तो उन्हीं के पीछे पीछे द्वारिका के लोग घूमे, वो नन्हे से बालकृष्ण की तरह लीला करने लगे द्वारिका में। कभी किसी यदुवंशी के यहां जाकर के माखन चोरी करें, किसी यदुवंशी के यहां जाकर के दही खाने बैठ जाएं, किसी यदुवंशी के यहां जाकर के जो लीला ब्रज में ठाकुर जी ने की, वो लीला, वो नन्ही सी मूर्ति जिसको ठाकुर जी ने बनाया, वो प्रतिमा के स्वरूप में ही वो लीला होने लगी। यदुवंशियों को द्वारिकाधीश के दर्शन से ज्यादा सुख मिलने लगा। जब सारे द्वारिका के लोग उसके दर्शन में व्यस्त हो गए, तब भगवान रुक्मणी जी से बोले अब इनकी सेवा आप करना, मैं जाता हूं वापस हस्तिनापुर। तब ठाकुर जी द्वारिका से वापस हस्तिनापुर आए, और ठाकुर जी के अनुपस्थिति में द्वारिका की रक्षा हो गई। भगवान जब अपनी लीला पूरी करके जाने लगे तो सामने उद्धव बैठे हैं, मैत्रेय मुनि बैठे हैं, गुरु बृहस्पति बैठे हैं,
ऐसा कहीं कहीं वर्णन है, श्री हनुमान जी महाराज भी बैठे हैं, पवन देव भी बैठे हैं, असंख्य लोग बैठे हैं, अर्जुन भी थे। भगवान ने सबको अलग अलग उपदेश प्रदान किए। अर्जुन को कहा कि तुम मेरी पटरानियों को लेकर के श्रीधाम वृंदावन चले जाओ, श्री राधा रानी की शरण में। उद्धव जी को कहा कि मेरी पादुका लेकर के बद्रीनाथ चले जाओ। मैत्रेय मुनि को कहा तुम हरिद्वार चले जाओ, वहां पर विदुर आएंगे, उनको ज्ञान उपदेश करना। और भगवान ने बृहस्पति को बुलाया, गुरु बृहस्पति आए। बृहस्पति और वायु पवन, इन दोनों को आज्ञा की कि द्वारिका में मेरा एक स्वरूप विद्यमान है, वो स्वरूप मेरा ही स्वरूप है। मेरी अनुपस्थिति में द्वारिका के लोगों की रक्षा उस स्वरूप ने की है। वो मेरा बाल स्वरूप है द्वारिका का, मैंने अपने हाथों से निर्माण किया है। मेरे जाते ही द्वारिका डूब जाएगी। आप उस स्वरूप को लेकर के भारत के किसी दिव्य स्थान पर जाकर के उसको विराजमान कर दो। मैं चाहता हूं मेरे जाते कलयुग जब आए तो कलयुग के लोगों को मेरे साक्षात दर्शन करने की कभी इच्छा प्रकट हो तो उस स्वरूप का दर्शन वो करें। तब गुरु बृहस्पति ने अपने समस्त विद्याओं के द्वारा एक सुंदर स्थान को खोजा। दक्षिण में समुद्र के किनारे केरला प्रांत में एक स्थान को खोजा गुरु बृहस्पति ने। और वायु पवन देव उन ठाकुर जी को लेकर के आकाश मार्ग से उस स्थान पर लेकर के पहुंचे। जैसे ही जाकर के विराजमान किया तो गुरु बृहस्पति ने स्थान खोजा, पवन वायु उनको लेकर के वहां पहुंचे, तो ऐसे ठाकुर जी का नाम पड़ गया गुरुवायुर। बोलो गुरुवायुर भगवान की। भगवान बालकृष्ण का छोटा सा स्वरूप है केरला में, केरला के त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में, बिल्कुल कोने में जाकर के, समुद्र के पीछे ही मंदिर है। ऐसा दिव्य अर्चन ठाकुर जी का बहुत कम देखने को मिलता है जैसा वहां पर होता है। सायंकालीन शयन आरती यदि किसी ने देख ली और उसके नेत्र सजल नहीं हुए तो नाम बदल दीजिएगा मेरा। शयन आरती कैसी होती है वहां पर? महाराज जी कभी दक्षिण भारत की ओर जाएं तो एक बार निश्चित ही वहां श्री रामानुज परंपरा के वैष्णव भी खूब जाते हैं दर्शन करने। शयन आरती कैसी होती ठाकुर जी की? मंदिर के चारों तरफ 1 लक्ष के लगभग दीप मालिकाएं बनी हुई हैं। जितने भी दर्शनार्थी जाते हैं तो पुरुषों को ऊपर वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं है, नीचे केवल धोती होनी चाहिए, पैंट और पजामा वाले वहां प्रवेश नहीं मंदिर में। ऊपर अंग वस्त्र जो है केवल ऊपर पटके के माध्यम से होना चाहिए, ये शर्ट कुर्ता ये सब कुछ नहीं चलता वहां पर। तो वहां दर्शनार्थी बिल्कुल अपरस के भाव से अंदर जाते हैं, दर्शनार्थी भी अपरस में जाते हैं। तो सबको एक बड़ी बड़ी लौ दे दी जाएगी, उसमें ऊपर वो जल रही होगी, उससे 1 लक्ष जो दीप मालिका सारे दर्शनार्थी उसको प्रज्वलित करते हैं शाम को। मंदिर के चारों तरफ दीपक ही दीपक जल रहे हैं। फिर वहां एक रस्सी से घेराबंदी कर दी जाएगी, उस रस्सी के पीछे सारे दर्शनार्थी खड़े होंगे। उसके बाद वहां 5 हाथी आते हैं, 2 हाथी आगे 2 हाथी पीछे, बीच में 1 हाथी। बीच वाले हाथी के सुंदर महाराज स्वर्ण के आभूषण गले में होंगे, सुंदर तिलक उसके मस्तिष्क पर होगा। वो ठाकुर जी के मुख्य द्वार पर आके बीच वाला हाथी बैठ जाता है, 2 हाथी आगे 2 हाथी पीछे खड़े रहते हैं, उन पर 3-3 पुजारी खड़े रहते हैं हाथियों पर। अंदर से ठाकुर जी का चल विग्रह, स्वर्ण आकार का इतना ही बड़ा चल विग्रह, उसको जैसे बस्ता टांगता है ना कोई व्यक्ति, ऐसे ही आगे की तरफ जैसे बस्ता टांग लेते हैं, ऐसे बैग की तरह ठाकुर जी को बेल्ट से ऐसे टांग के एक पुजारी जी बाहर आएंगे और वो पुजारी जी उस हाथी की सूंड पर होकर के मस्तिष्क पर चढ़ जाएंगे। फिर जैसे ही वो हाथी खड़ा होगा, आगे 2 हाथी जो है उन पर पुजारी आरती करेंगे, पीछे हाथी अपनी सूंड से ठाकुर जी की चमड़ डोराता है और फिर लाल जी को लेकर के उस मंदिर की परिक्रमा होती है। मैं आपको बता नहीं सकता, जब वो स्वरूप का दर्शन होता है, सामने हाथी पर पुजारी आरती घुमा रहे हैं, पीछे हाथी पर चमर डोरा रहे हैं और बीच में लाल जी हाथी पर बैठ करके घूमते हुए सबको दर्शन देते हुए सबके मैंने भाव पूछा, मैंने कि ऐसे बाहर क्यों आते हैं शहर में? हमारे यहाँ ठाकुर जी तो पहुंच जाते हैं, ये ठाकुर जी बाहर घूमते हैं। बोले ये सब दर्शनार्थियों की सुध लेने आते हैं, सब ठीक हो ना, अब सो जाना सब प्रेम से, सबको एक बार मिल करके फिर सोने जाएंगे अंदर। तो इस प्रकार समस्त दर्शनार्थियों के पास घूमते 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 फिर ठाकुर जी शयन के लिए भीतर जाते हैं। 12 महीने चंदन की पोशाक पहनते हैं क्योंकि वहां गर्मी रहती है और 12 महीने लगभग बारिश होती है, लगभग रोज बारिश। ऐसा दिव्य स्थान है।
ये कथा सुनने के बाद और इस कथा को स्मरण में रखने के बाद कि ये द्वारिका से कैसे पधारे, द्वारिका में इन्होंने कैसे रक्षा की, इस भावना को धारण करते हुए जब आप उनका दर्शन करोगे, आपके रोए खड़े हो जाएंगे। ऐसे ठाकुर जी। किसी भी स्थान का दर्शन करने जाओ, किसी भी स्थान के ठाकुर जी को नेत्रों में भरने जाओ, रास्ते में जब जाओ ना तो उस स्थान की महिमा पढ़ते जाओ, ठाकुर जी की महिमा पढ़ते जाओ। जब पढ़ते हुए जाओगे तो मन में एक मानसिक भाव से कुछ ना कुछ विद्यमान होगा। जब जाकर के नेत्रों से देखोगे ना तो ऐसा नहीं रहेगा कोई दारू ब्रह्म खड़े हैं, कोई मूर्ति खड़ी है, कोई साक्षात कोई केवल शिला मात्र खड़ी है, ऐसा लगेगा साक्षात द्वारिकाधीश खड़े हैं सामने। अनुभव होगा उनका। भगवान द्वारिका पधारे और यहां उस बालक ने जन्म लिया जिस बालक की भगवान ने गर्भ में रक्षा की। उस बालक का ब्राह्मणों ने नाम रखा परीक्षित। परीक्षित का नामकरण हो गया। भगवान परीक्षित को दर्शन देने पुनः हस्तिनापुर आए और दर्शन देके टोपी कुर्ता आदि बधाइयां देकर के जैसे ही वापस लौटे, अर्जुन साथ गए थे। महीनों बीत गए, साल बीत गए, लेकिन अर्जुन लौट करके नहीं आए। महीनों साल बाद अर्जुन जब लौट करके आए तो युधिष्ठिर को बताया कि जिन भगवान ने हमारी रक्षा की, वंचितो हम महाराज हरिणाम बंधु रूपिण ये न में पहितम तेजो देव विस्मापनम महत। ठाकुर जी अपनी लीला पूरी करके चले गए। जैसे ही पांडवों को पता चला कि भगवान अपनी लीला पूरी करके प्रस्थान कर गए हैं, पांडवों ने भी मन बना लिया कि जो जिन द्वारिकाधीश की कृपा से हम लोग हैं, जब वे ही नहीं है तो हम क्या करें रह करके। समस्त पांडवों ने भी स्वर्गारोहण को प्रस्थान किया। परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठाया। ब्राह्मणों के निर्देशन में परीक्षित धीरे धीरे बड़े हुए। परीक्षित राज्यपाट संभालने लगे। एक दिन परीक्षित को कलयुग मिले और कलयुग को परीक्षित ने कहा कि आप चले जाओ। कलयुग बोले मैं नहीं जा सकता, सतयुग त्रेता द्वापर चले गए, अब मेरी बारी है, मैं आऊंगा। तब परीक्षित ने उनको 5 स्थान प्रदान किए। जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहे वो इन 5 स्थानों में कभी ना जावे। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध पुनश्च याचमानाय जातुरूपमदात् प्रभु। द्यूतम जुए में कलयुग रहता है। पानम मदिरा पान या फिर मुख की हर वो वस्तु जो मुख को नहीं देनी चाहिए वो देने में कलयुग का निवास है। पराई स्त्री संग में कलयुग का निवास है। हिंसा में कलयुग का निवास है। और 5वां स्थान दिया अनीति के धन में कलयुग का निवास है। व्यक्ति केवल इन 5 स्थानों से खुद को बचा ले तो वो कलयुग में है ही नहीं, वो सतयुग में जी रहा है। ऐसी भावना रखे। 5 स्थान प्रदान किए, लेकिन राजा परीक्षित स्वयं भटक गए। अपने घर आकर के तिजोरी में से एक मुकुट उतार करके निकाल करके पहना तो जरासंध का मुकुट था, असर हो गया। परीक्षित महाराज वन में गए, जाकर के हिंसा करने लगे, लेकिन हिंसा तो हुई नहीं। प्यास लगी तो शमीक ऋषि के यहां जाके जल मांगा। शमीक ऋषि ने समाधिस्थ होने के कारण प्रत्युत्तर नहीं दिया तो शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। कथा सबको पता है, इसलिए केवल संक्षेप में कहकर के आगे चल रहा हूं। शमीक ऋषि के पुत्र को जब यह बात पता चली कि परीक्षित ने हमारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला, तो श्रृंगी उनके पुत्र ने 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया। शमीक ऋषि को जब यह बात पता चली कि मेरे पुत्र ने परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप दिया, तो उन्होंने गुरुमुख नाम के शिष्य को भेजा और कहा जाकर के परीक्षित को बता दीजिए उनके जीवन के 7 दिन बचे हैं। परीक्षित को जब पता चला 7 दिन बचे हैं तो गंगा किनारे जाकर के बैठे। सब संतों ने आकर के परीक्षित को विविध विविध प्रकार के मार्ग बताए, लेकिन कोई भी प्रमाण से नहीं बोल पाया कि परीक्षित तुम ये करो तो तुम्हारी मुक्ति होगी। तभी वहां पर साक्षात व्यास पुत्र श्री शुकाचार्य जी का आगमन हुआ कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदिच्छया गामटमानुनपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतश्च बालैरवधूतभेष। श्री शुकाचार्य जी का आगमन हुआ।
सुखदेव जी महाराज के आते ही परीक्षित ने चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः सुध्यन्ति वै गृहान् किं पुनर्दर्शन स्पर्श पादशौचासनादिभिः। आप जैसे संतों का घर बैठ के स्मरण करने मात्र से पवित्र हो जाते हैं, आपका दर्शन मिल जाए, चरण स्पर्श मिल जाए तो कहना ही क्या है। गुरु के प्रति 5 दक्षिणा अर्पित करनी चाहिए शिष्य को। गुरु किसे कहते हैं? केवल मंत्र दीक्षा प्रदान करे वही गुरु नहीं। जो अज्ञान को दूर करे, जो हमारे संशयों को दूर करे, जो हमारी जिज्ञासाओं का निदान करे, उसको गुरु कहते हैं। तो गुरु के प्रति शिष्य की 5 दक्षिणा होती है। एक प्रकार से चंद घंटों के लिए इस व्यासपीठ पर बैठ करके मैं भी एक गुरु स्वरूप हूं, कुछ देर के लिए। ना चाहते हुए भी मेरी मां भी बैठी है, उनको भी मेरे प्रति गुरु भाव रखना पड़ेगा 2-3 घंटे के लिए। तो वैसे होगा नहीं कभी, लेकिन फिर भी हमारी दादी जब पूज्य पिताजी महाराज की कथा में जाती थी तो महाराज पिताजी के श्लोकों के सब दीवाने जब पिताजी गाते हैं तो आनंद आ जाता है। तो दादी से कोई पूछता है कि मैया आपको कैसा लगे जब ठाकुर जी कथा करें?